वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 जो है हमारा हिस्ट्री का, नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एक लड़के के बारे में जिसका नाम हेलमुट था। वो कैसे कैसे जीता है, कैसे उसके पापा मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो बाकी था हम लोगों का पढ़ना वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अभी पढ़ना बाकी है। स्टार्ट करते हैं। इन मई 1945 को, मई में 1945 जर्मनी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया किसी एलाइज पावर को। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। एलाइज मतलब जो क्या था, जिसके साथ उसने वर्ल्ड वॉर लड़ा था, जिसके साथ लड़ाई की थी, उसमें आ गया हमारा फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यूएसए। राइट, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यूएसए, इस सभी के साथ जर्मन ने लड़ाई की थी। सो एलाइज पावर को उसने क्या किया, जर्मन ने सरेंडर कर दिया 1945 में। Anticipation what was coming, Hitler, his propaganda mainstreamed goal basis and his entire family community suicide collectively in the Berlin bunker। अब देखो इन अप्रैल में क्या हुआ कि जो गोल्बिस एंड हिज इंटायर फैमिली, जितने भी मतलब हिटलर के जो साथी थे, उन सभी ने क्या किया कि गोल्बिस जो था, मतलब उनका एक गोल्बिस जो था बहुत खास आदमी था, जिसे हम लोगों ने हेलमुट का पापा समझा था। अब उसे हम लोग क्या समझेंगे, गोल्बिस मतलब इसका मंत्री, चहीता मंत्री, जिसका नाम गोल्बिस था। उसने क्या किया, वो सभी ने क्या किया, बर्लिन बंकर में जाके अपने फैमिली के साथ, गोल्बिस उसका एक जो मंत्री था, मिनिस्टर, हिटलर का जो मिनिस्टर था, हिटलर उस सब साथ में जाके क्या किया, सुसाइड कर लिया। कहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया, बर्लिन बंकर में। कब किया, अप्रैल में। एट द एंड ऑफ वॉर एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नवंबर वाज set up as prosecution Nazi was a criminal for crimes against peace of war, crimes and crimes against humanity। फिर देखो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब सबको पता चल गया कि नाजी कैसा था, वो मतलब किस किस्म का इंसान था। नाजी क्या था, एक क्रिमिनल था, सब उसे क्रिमिनल कहने लगे। क्राइम्स, वो उसने क्या किया था, क्राइम्स किया था। अगेंस्ट ऑफ पीस मतलब जितने भी शांत लोग थे उस सभी के साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मतलब सबके साथ, मतलब उसने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, सबको उसने दुख ही दिया आज तक, जब तक वो जिंदा था तब तक। राइट, Germans called during the war specialist those actions which इसमें देख लेते हैं, न्यू वर्ड भी हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए था। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं। एलाइज, द एलाइड पावर वर्ड, एलाइज मीन्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, एलाइज में आ गया फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। राइट, The Allied power were intently led by UK and France in 1941. They were joined the USSR and USA. They fought against Axis power, namely German, Italy and Japan. फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, उसने क्या उन सभी के साथ में आ गया था यूएसए। ये चार देशों ने मिलकर 3 देशों से लड़ाई किया था, जिसमें था जर्मनी, इटालियन एंड जापानीज, जापान, जो भी बोलो, हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या था इसमें। Come be called criminals against humanity, released more and ethic questions, invited walls, condemned what were these acts। फिर क्या हुआ, उसी सब आदमी ने मतलब बहुत बुरा भला बोला। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो वो मिनिस्टर बनने से पहले, मतलब जब वो उसको राइज होना था, जब उसे ताकत चाहिए थी, पावर चाहिए थी हिटलर को, तो उसने बहुत भोलापन दिखाया, बहुत सारा उसने मेहनत किया। उसका मेहनत सक्सेसफुल हो गया तो सबको लगा कि हाँ ये अच्छा आदमी होगा, तब तो हम लोगों के लिए इतना सोच रहा होगा। जैसे कि कोई मुखिया बनता है तो हम लोग भी सोचते हैं हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, इसे वोट दे दे। चल वो जीत गया, ठीक है, वो जीत गया। राइट, वो जीत गया। फिर क्या है, उसने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो
जिसके लिए, जिसके साथ में होके वो रंग दिखा रहा है भाई, उसके लिए तो सही है, लेकिन दूसरे के लिए तो गलत है। मीन्स जो अमीर है उसके साथ में वो अच्छे से रह रहा है कि हाँ तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, हाँ तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, और बेचारे गरीब उसे क्या, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उसी से छीन के अमीर को ही दे रहे हैं। तो ऐसे ही हिटलर ने किया था। तभी तो सबको, मतलब उसमें भी कुछ कुछ अच्छे थे जो हिटलर को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उसे ऐसा बोला गया, राइट। हिटलर को क्या किया गया, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाम पे उसे क्रिमिनल्स कहा गया। बोलते हैं ना कि इंसानियत के नाम पे धब्बा, वही है जो हिटलर था। अब स्टार्ट करते हैं अब आगे। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी कारण क्या था, हिटलर ही था। जर्मनी हैड वॉर्ड अ गॉरेंडिकल वॉर, पहले जर्मन ने क्या किया था, मतलब वर्ल्ड वॉर लड़ने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले वो तो लोगों को उकसा रहा था कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम किसी को कभी बहुत उकसा देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसीलिए क्या किया था, हिटलर ने पहले लोगों को उकसाया था, which resulted in mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe, और वह यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा था और वो यूरोपियंस को भी नहीं छोड़ा। मीन्स देखो, जैसे कि हम लोग मान लो कि कोई मुखिया है, ठीक है भाई, वो मुखिया है, वो उसी गांव पे कब्जा किया, मतलब जब वो मुखिया बन गया तो सारा चीज़ उसके अंडर में है, वो जब चाहे जो चीज़ करवा सकता है, मन किया तो रोड बनवाएगा, मन नहीं किया तो नहीं बनवाएगा, मन किया तो मतलब साफ सफाई के पैसे आते हैं तो मन किया तो रोज को साफ सफाई करवाएगा, नहीं मन किया नहीं करवाएगा, मतलब बहुत सारा काम। हिटलर ने भी ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे मतलब वो तो चाह रहा था कि पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा हो जाए, लेकिन वो यूरोपियंस को क्या कर रहा था, जो यूरोपियंस इनोसेंट थे, मीन्स बिल्कुल निर्दोष थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उसे हिटलर क्या करता था, नंबर ऑफ पीपुल किल्ड इंक्लूडेड। अब देखो उसे क्या करता था, उसे मार देता था, जैसे कि 6 मिलियन जूइस, उसने 6 मिलियन जूइस को मार दिया। सोच सकते हो 6 मिलियन, 20,000 जिप्सीज, 2 लाख जिप्सीज, राइट, 2 लाख जिप्सीज को उसने मारा। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को भी मार दिया और 70,000 जर्मन को भी उसने मार दिया। मतलब कैसा इंसान है, जो यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा है वहीं के इंसान को वो पकड़ पकड़ के मार रहा है। Who were consensus mentally and physically disables besides incurable political opponents। अब देखो वो कैसे लोगों को मारता था, जो ज्यूस हो, मीन्स हम लोग में होता है, ज्यूस एक कास्ट होता है, राइट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में ही। हम लोगों में क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा कास्ट है, तो उसमें क्या था कि ज्यूस भी एक उसने कास्ट था, आर्यंस उसने कास्ट बना दिया, जिसके जो है ब्लू आइज आपने देखा होगा, जर्मन लोगों का ब्लू आइज होता है तो बड़ा प्यारा लगता है, तो उसे हिटलर ने नाम क्या दे दिया था, आर्यंस, और इसे ज्यूस बोलते थे। जो जिसके पास ब्लू आइज नहीं है वो ज्यूस हो गया। चलो जैसे कि जिसके पास जैसे कि पैसा है वो धनी हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब हो गया। तो हिटलर क्या करता था, उसे मरवा देता था। तो वो आँख से क्या करता था, कलर, मतलब आँख से, कलर से, मतलब ये सब चीज़ों से आदमी को डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। तो ऐसे वो क्या किया, ज्यूस का नाम का एक पूरा कास्ट ही तैयार कर दिया कि ऐसे लोग ज्यूस कहलाएंगे, ऐसे लोग आर्यंस कहलाएंगे, ऐसे वैसे उसने बना दिया। देन वो मारता किसे था, ज्यूस को तो वो छोड़ता नहीं था, चाहे ज्यूस फिजिकली मेंटली ठीक क्यों ना हो, उसे वो छोड़ता नहीं था, पहली बात। अब जो दूसरे हैं सिविलियंस वगैरह हैं, ये सबके साथ वो क्या करता था, जिप्सीस वगैरह, जो उसमें क्या थे, जो मतलब लूल्हे लंगड़े, जिसे सही से, जिसका माइंड काम नहीं कर रहा हो, जिसे सही से वो चल फिर ना पा रहा हो, हाथ में प्रॉब्लम, ऐसा होता है ना, हम लोग भी देखते हैं। तो भाई ऐसा थोड़ी है, वो खुद की बीमारी को बोला है कि तू आ जा मेरे पास और तू मुझे हो जा, ऐसा कोई नहीं चाहता।
उसने भी ना चाहा होगा लेकिन उसे हो गया। लेकिन जिसे जिसे भी ऐसा प्रॉब्लम था हिटलर ने उसे मरवा दिया। हिटलर क्यों मरवा दिया? वो तो बोलता था कि ये सब तो बोझ है, जब ये कोई काम के ही नहीं है, जब ये मेरे कोई काम ही नहीं आ सकते, जब मैं फाइट करूँगा, जब मैं युद्ध करूँगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर करूँगा, जब कोई भी युद्ध हो, जब ये लोग मेरे काम के ही नहीं हैं तो ये लोग जिंदा रह के करेंगे तो क्या करेंगे, इसीलिए उन सभी को मरवा देते थे। ऐसा थोड़ी होता है जैसा हिटलर ने किया था। देन आगे देखते हैं, Nazi devised unprecedented means killing people by gassing them in a virus-killing centers like Auschwitz. The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazi to death. अब देखो, अब नाजियों सबको मारता कैसे था? मतलब नाजियों से मारता कैसे था? नाजी क्या करता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग गैस चैम्बर था जिसमें जहरीले गैस होते थे। उसी टाइप से एक एसयूचिस भी था, एक बंकर्स वगैरह भी होते थे। उसमें आगे फिगर दिया हुआ है एकदम लास्ट में, मैं आप लोगों को उस टाइम भी रिकॉल करवा दूंगी। उस सब में क्या करता था हिटलर, इतने सारे आदमी को मारता था। देन क्या हुआ, फिर जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा और उसी में जाके उसको खुद मरना पड़ा। बोलते हैं ना कि जिसके लिए गधा खोदते हैं उसमें वो एक दिन खुद गिर जाता है। तो हिटलर ने दूसरे को मारने के लिए ऐसा किया था, लेकिन हिटलर को उसमें खुद मरना पड़ा, जिसमें से हिटलर और उसके चहेते मंत्री जिसका नाम गॉलगिब्स था उन्होंने जाके मार लिया। राइट, उन्होंने मर लिया अपने फैमिली के साथ, वो मर गए उसमें जाके। और जितने भी हिटलर के सपोर्टर थे उन्हें क्या था, बस 11 आदमी को वैसा सजा था जो उसमें जाके मर सकता है। देन हिटलर के जो सपोर्टर थे एंड मेनी अदर राइट इम्प्रेशंस, मतलब जो हिटलर के सपोर्टर थे, जैसे कि उसके पापा, हेलमुट के पापा हिटलर के सपोर्टर थे, उसे डर हो रहा था। तो उस सब के लिए क्या था कि लाइफ टाइम के लिए उसे जेल हो जाता, मतलब ज़िंदगी भर के लिए, चाहे उसका बेटा हो, उसकी वाइफ हो, कोई किसी को नहीं छोड़ते। एलाइस के आदमी किसी को नहीं छोड़ते, सबको जेल कर देते। इसीलिए उसे क्या था, एक डर था। The retribution did come at the punishment of the Nazi was far shorter, brutally and extent of their crimes. अब देखो नाजी को जो क्या था, मतलब उसमें बहुत ये था, मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाजी के लिए छोटा पनिशमेंट था। नाजी जितना डरा के सबको मारता था एकदम, मतलब एक ही बार में निर्दोष लोगों को मार दिया, जो मेंटली फिजिकली जैसे भी बेकार थे उन सभी को जो उसने मार दिया। तो उन सभी के सामने जो हिटलर का जो था वो क्या था, बहुत कम था। मतलब हिटलर जो मर गया उसे तो ऐसे नहीं मारना चाहिए था, उसे और दर्द दे के मारना चाहिए था, लेकिन हिटलर के लिए ये कम पनिशमेंट हुआ। The Allies did not want to be harsh and defend German had been after First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसे भी जर्मनी हार गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हार गया। देन everyone come to feel the rise of Nazi Germany could be particularly traced back to German experience at the end of First World War. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते हुए उस सब नाजी के सहयोगी जो हो गए, अब उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि वो लोग नाजी के सहयोगी कैसे हो गए थे। What was the experience, अब उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों का। अब इससे आगे हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक के बारे में देखेंगे। यहाँ तक हम लोग का इंट्रोडक्शन था। इसी में आ गया हमारा कीवर्ड भी देख लेते हैं। अब जेनोसिडिकल क्या होता है, किलिंग ऑफ लार्ज स्केल लीडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पर्सन्स, मतलब एक ही साथ मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाए, हजारों लोगों को मार दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं जेनोसिडिकल। राइट, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जहाँ तक मैं अभी पढ़ाई हूँ पूरा समझ में आ गया होगा, और हिटलर के प्रति आप लोगों के भी मन में गुस्सा आ गया होगा, जैसे मेरे भी मन में है गुस्सा। ये सही थोड़ी है उसने इतनों के साथ ऐसा किया। जैसा मेरे मन में गुस्सा आ गया, आप लोगों के मन में भी गुस्सा आ ही गया होगा। चलो इस गुस्से को यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देंगे। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए,
और मैं आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल कर देती हूँ सारा चीज़, क्वेश्चन आंसर, नोट्स वगैरह। सो सब आप लोग जाके देख सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो। एकदम ऐसा नोट्स है जो मैं पढ़ाई हूँ, खुद से लिखी हूँ नोट्स, वो सारा नोट्स है, राइट। तो जो मैंने पढ़ाया आपने पढ़ा, जैसा मैं नोट्स दूंगी एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए तरीके से आप लोगों को नोट्स भी मिल गया और मेरे पढ़ाए तरीक़ों से समझ में भी आ गया। तो जिन बच्चों ने नोट्स देख लिया है उन्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ने से ना पता चल गया होगा कि हाँ, छोटा ही नोट्स है लेकिन बहुत यूज़फुल है। मतलब बोलते हैं ना कि छोटे से, जैसे कि हेलमेट के बारे में इतना सारा लिखा हुआ था, मैंने छोटे में समझा दिया, उसी टाइप से। चलिए इन सब बातों को ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपसे यही उम्मीद रहेगी। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।